नमस्कार दोस्तों। पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं और उन लोगों का भी स्वागत करता हूं जिन्होंने हम लोगों को सब्सक्राइब किया है। और बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का। और जो लोग पहली बारी हमसे जुड़ रहे हैं, तो ये वीडियो का टाइटल आपने देख ही लिया होगा। इसमें हम लोग स्लीपिंग रिलेटेड प्रॉब्लम यानी कि निद्रा संबंधी, यानी कि अगर बोला जाए तो स्लीपिंग डिसऑर्डर या अनिद्रा, ये क्यों होती है और इसके क्या कारण होते हैं और पामिस्ट्री में कैसे हम इसको देख सकते हैं एस्ट्रोलॉजी के साथ। मैं दीपक जी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, जो इसमें ज्योतिष का अपना ज्ञान शेयर करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें इस बार हम लोग कुछ पामिस्ट्री वगैरह को हम लोग कुछ नए लेवल पे लेके जा रहे हैं और एस्ट्रोलॉजी में भी हम नए तथ्य। और हम लोगों का एक ये सबसे बड़ा मिशन तथास्तु का एक सबसे बड़ा ये रीजन है कि हम लोग इस वीडियो को हम लोग ऐसा सिंपल बनाने की कोशिश करते हैं कि आप लोग घर पे बैठ के अपने हाथ या अपनी पथरी वगैरह में आप चेक कर सकें कि ये दोष या ये प्रॉब्लम आपके किस रीजन की वजह से हो रही है। और कोशिश करते रहेंगे कि इसको और कुछ सिंपल और इंटरेस्टिंग बनाए। पर अब ये आज का वीडियो मैं शुरू करता हूँ। देखिए, पामिस्ट्री में अगर हम लोग देखें अनिद्रा और या स्लीपलेसनेस, इसके सबसे बड़ा जो जो रीजन होता है वो ब्रेन लाइन से रिलेटेड होता है। यानी कि अगर अगर हमारी जो ब्रेन लाइन है, यानी कि हाथ में ये वाली ब्रेन लाइन, अगर इसमें किसी भी टाइप का आपको कोई क्रॉस या कोई स्टार फॉर्मेशन, ये अगर आपके हाथ में अगर है, तो आपको कहीं ना कहीं अनिद्रा के संबंधी प्रॉब्लम आने की पूरी पूरी संभावना है। इसको आप अपने हाथ में खुद चेक कर सकते हैं, और जो अगर कोई मान लीजिए फैमिली से पीड़ित है, तो आप उसके भी हाथ में इसको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, मून माउंट पे कोई भी ग्रिल फॉर्मेशन, देखिए ये मून माउंट है हमारा, अगर इस पे कोई भी ग्रिल की फॉर्मेशन यानी कि कोई भी काट छाट लाइनों की, अगर ये चीज आपको समझ में आती है कि आप देखते हैं इस चीज को, तो आप ये जो है रीजन एक बहुत बड़ा हो सकता है कि आपको जो नींद आती नहीं है और आप पूरी तरीके से सो नहीं पाते। अगर नींद आती भी है तो जो एक फ्रेशनेस सुबह में होती है या एक जो आपको चाहिए एक रेगुलर एनर्जी लेवल्स, वो बहुत डाउन रहते हैं आपके। अच्छा, इसके अलावा देखिए, ये राहु रेखाएं होती हैं जो हमारे वीनस माउंट से हमारी जो लाइफ लाइन, अगर हमारी लाइफ लाइन को देखा जाए तो ये हमारी लाइफ लाइन है, इसको काटती है। तो ये जहां जहां भी मान लीजिए जितनी भी राहु रेखाएं हैं, ये तो एक डायरेक्ट रीजन है टेंशन का। और टेंशन का जो सीधा प्रभाव आपके दिमाग पे, मस्तिष्क पे पड़ता है, और वही आपके स्लीपिंग डिसऑर्डर यानी कि आगे कहीं ना कहीं आपकी जो स्लीप है उसको वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है। तो ये राहु रेखाएं आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर सकती है। और उसी टाइप से जैसे कि मान लीजिए ये आपकी ग्रिल अगर चंद्र पे है, और अगर मान लीजिए सेम ग्रिल फॉर्मेशन अगर जुपिटर माउंट पे भी आ रही है, यानी कि जुपिटर माउंट के नीचे ये वाली पहली उंगली जुपिटर की होगी, इसके नीचे में अगर किसी भी टाइप की काट छाट आपको नजर आ रही है, तो ये भी एक रीजन होता है कि आपको अनिद्रा ना आए। अब हम सबसे जो एक इंटरेस्टिंग लेवल पे जा रहे हैं, और इस पामिस्ट्री के अंदर हम लोग एक नए एस्पेक्ट लेके आएंगे, तो वो है श्रीवरदान पामिस्ट्री टेस्ट। इसमें अब हम लोग देखेंगे कि किसी भी हाथ में अगर आपको देखना है, तो बगैर लाइनों के देखे हुए आप कैसे आप देख सकते हैं कि अगर उस पर्सन को निद्रा नहीं आ रही है, या वो आपके पास आता है आपको कहता है कि मेरी आजकल नींदें उड़ी हुई हैं, या मेरे को नींद नहीं आ रही है, मेरे को दिक्कत हो रही है, तो वो क्या रीजन है। देखिए, लाइन के अलावा ये उंगलियां होती हैं, उंगलियों में डिफॉर्मेशन होता है, यानी कि उंगलियों का बेंड होना एक तरफ, वो किसी भी तरफ लेफ्ट में बेंड हो सकती है, राइट में बेंड हो सकती है। अब वो किस तरफ बेंड होती हैं वो अलग चीज है, वो थोड़ा टेक्निकल हायर लेवल है। पर हम लोग बेसिक लेवल पे चलेंगे कि उंगलियां अगर मान लीजिए कोई ये चारों उंगलियों में से कोई भी एक उंगली या दो उंगलियां या तीन उंगलियां किसी तरफ आपकी मुड़ी हुई है, ये कोई मेडिकल रीजन आर्थराइटिस वगैरह नहीं होना चाहिए। ये एक नॉर्मल एक हेल्दी पर्सन के अंदर भी आप अगर ध्यान देंगे, तो ये उंगलियों की डिफॉर्मेशन आपको मिलेगी किसी न किसी डिग्री। अगर आपको पहली नजर में देख के नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उसको ये कह सकते हैं कि इसको वो किसी कागज पे रख के आप अगर पेन से अगर उसको इस तरीके से ड्रॉ करेंगे हाथ को, तो आपको बिल्कुल वो जो पेन का जो डायग्राम है या जो हाथ का डायग्राम है, उससे आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि कौन सी उंगली हल्की सी डिफॉर्म हो रही है। अगर आप मेरे हाथ में भी ध्यान देंगे, तो ये जैसे शनि की फिंगर है, वो हल्की सी आपको मिल लगेगा लेफ्ट की तरफ डिफॉर्म है। ये एक एग्जाम्पल है। आगे और भी आप अपने हाथ को भी स्टडी करेंगे, तो आपको बहुत सारी एक या दो उंगलियां कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी मुड़ी हुई मिलेंगी। अब हम लोग आते हैं कि ये उंगलियों का मुड़ना और आपकी स्लीपिंग डिसऑर्डर का क्या रिलेशन है, यानी कि क्या रीजन हो सकता है कि आपकी उंगली अगर एक तरफ झुकी हुई है या एक तरफ मुड़ी हुई है, तो ये आपको कहाँ कहाँ इफेक्ट कर रहा है, और आपको उससे रिलेटेड फिर रेमेडी करनी है
तो आपको इसमें बहुत कारगर और बहुत ही अच्छे आपको परिणाम मिलेंगे, और भी आपकी लाइफ के जो एस्पेक्ट्स हैं उसमें भी आपको बहुत आपको फायदा होगा। अब हम लोग आते हैं पहली उंगली। ये पहली उंगली होती है अपमान की। अगर मान लीजिए कि ऐसे पर्सन, अगर मान लीजिए उसकी, ये आपके पास पहली उंगली इसकी मान लीजिए अगर डिफॉर्म है या बुरी भी है, तो अगर वो पर्सन आपके पास आता है, इसका मतलब उसको अपने मान सम्मान से लेके बहुत ज्यादा चिंता है। हो सकता है उसको पूरी दिन रात उसको कोई ना कोई ऐसी छोटी बात जो मान लीजिए दिन में ऐसी हुई, जो कहने वाला भी भूल गया, सुनने वाले भी भूल गए, पर उसके दिमाग में वो चीज चले जाती, और वो चीज उसको सोने नहीं देती। और ये चीज कोई ना कोई उसके बहुत पुरानी घटना भी हो सकती है, नई घटना भी हो सकती है, ऐसी कई बातें वो अपने मन में लगा के बैठता है, जिसकी वजह से उसकी नींद जो है पूरी तरीके से डिस्टर्ब होती है। अब आते हैं सेकंड पे, यानी कि सैटर्न। ये अगर मान लीजिए डिफॉर्म है, तो स्लीपनेसनेस आपकी हेरिडिटी हो सकती है। हेरिडिटी यानी कि आपके जेनेटिकली आपके खानदान में मान लीजिए आपके माँ बाप या दादा, उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो, नहीं सोने की, तो वो एक आएगी आपके अंदर। और दूसरी एक रीजन है सुरक्षा का भाव। ऐसा बंदा हमेशा इनसिक्योर फील करता रहता है हमेशा। उसके पास कुछ भी होगा, वो अपनी फैमिली के लिए, अपनी फाइनेंसिस के लिए, अपनी हेल्थ के लिए हमेशा एक उसके असुरक्षा का भाव, जो उसकी हमेशा नींद को डिस्टर्ब। देखिए, कोई भी डर किसी भी तरह का आपका सबसे पहले आपकी नींदें उड़ाए। ये बात आपको, ये बात सोचनी है कि अगर मान लीजिए कोई आपका प्रॉब्लम लेके आया, तो पहले उसकी जड़ यानी कि रूट कॉज में जाना बहुत जरूरी है, कि वो प्रॉब्लम कहाँ से उत्पन्न हो रही है, तब आप उसका इलाज कर पाएंगे। अगर मान लीजिए शनि की फिंगर यानी कि ये दूसरी फिंगर अगर डिफॉर्म है, तो हेरिडिटी या फिर असुरक्षा का भाव, ये भाव बहुत कॉमन होता है। और ये भाव किसी भी रिलेशन होता है, फाइनेंसिस, हेल्थ, रिलेशनशिप, ये कहीं भी उसको असुरक्षा, ये उसकी नींद की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जो तीसरा है, यानी कि ये सन फिंगर, अगर ये आपकी किसी भी टाइप की अगर मान लीजिए डिफॉर्म है या मुड़ी हुई है, तो ऐसे लोग इनकार नहीं सुन पाते। वो जो चाहते हैं, अगर मान लीजिए उन्होंने किसी को कहा है, तो वो पर्सन अगर उनको वो चीज मना कर दे, या वो सर्कमस्टांस से नहीं हो पाए, तो वो अपने दिल को लगा के बैठे, वो उसमें से उभर नहीं पाते। वो इनकार, तो ऐसे जो चीजें हैं, ये चीज उनके दिमाग में हमेशा कोई ना कोई ऐसी घटना या ऐसी कोई बात हमेशा चले जा रही है, जिसको उसको अगर आप बात करके करेंगे, तो वो हमेशा ये कहेगा कि हाँ, ऐसा होता है। मैं पूरे दिन में जो मेरे साथ घटता है, वो मैं पूरे रात भर ये सोचता रहता हूँ कि इस बंदे ने मेरे साथ क्यों ऐसा मना किया, या ये काम के लिए क्यों मेरे को मना किया। अच्छा, अब आती है जो चौथी, यानी कि मरकरी की। ये है सबसे ज्यादा, यानी कि विश्वास, और दूसरी मेडिकल रीजन। अब मान लीजिए ये अगर मान लीजिए ये डिफॉर्म है, तो आपका जो भी स्लीपिंग डिसऑर्डर है या वो है, उसका कोई ना कोई मेडिकल रीजन होगा। पहले आप उसको बोलिए कि आप जाके डॉक्टर को सलाह लीजिए। और दूसरा एक रीजन होता है, वो जनरली लोगों पे विश्वास नहीं कर पाते। अगर वो कोई भी विश्वास कर रहा है, तो वो अगर मान लीजिए वो उसका विश्वास टूट रहा है कहीं पे भी, और ये फिंगर वो चीज को बताती है कि वो अपने दिल पे वो चीज को लगाता है कहीं ना कहीं पे, या रिलेशनशिप में, या बिजनेस में, या जॉब में, कहीं पे भी वो जहाँ पे भी काम कर रहा है, आसपास के लोगों से वो विश्वास नहीं कर पा रहा है। उसको एक मन में एक डर है हमेशा, ये लोग धोखा देंगे मुझे, ये लोग मेरे साथ प्रॉब्लम। तो वो जो एक भाव है, वो उसको सोने नहीं देता। और दूसरा एक रीजन है ये कि मेडिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि ये एक मर्करी रिलेटेड फिंगर है, और एक मेडिकल से डायरेक्टली रिलेटेड है। तो इसमें आप उसको कह सकते हैं कि आप डॉक्टर की सलाह लें इसमें। और ये एक बड़ी प्रॉब्लम, आने वाली बड़ी जो घटना, यानी कि बड़ी प्रॉब्लम की भी एक इंडिकेशन। अब मैं दीपक जी को स्वागत करूंगा कि वो इस प्रॉब्लम पे, यानी कि निद्रा पे, अनिद्रा पे अपना जो विचार है वो प्रकट करें ज्योतिष के माध्यम से। स्वागत है दीपक जी। जी नमस्कार प्रधान जी। आपने बहुत ही डिटेल में आज दर्शकों को बताया अनिद्रा को लेकर। देखिए, एक चीज मैं भी बोलना चाहूंगा कि नींद जो है ये सबसे जरूरी है हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। ये तो साइंटिफिक फैक्ट है, मेडिकल फैक्ट है, कोई इनकार नहीं कर सकता इसको। तो नींद का बराबर होना, पूरा होना, ये बहुत जरूरी है हर किसी के लिए। अभी जो अनिद्रा है उसके भी अलग अलग स्टेजेस होते हैं। स्टेजेस में हम देखते हैं कि कुछ लोग जो लेट सोते हैं या कि जिनको जल्दी नींद नहीं आती। फिर दूसरा स्टेज जब वो एक मेडिकल लेवल पे चला जाता है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से उनको नींद नहीं आ रही है, और उसके बाद फिर वो एक डिजीज का जो है फॉर्म ले लेता है। तो ये अलग अलग स्टेजेस हैं अनिद्रा के। सबसे पहले तो मैं आपको कुंडली में आपको कैसे देख सकते हैं कि आप बराबर सो पाएंगे अपने जीवन में, आपको नींद का जो है आनंद उठा पाएंगे कि नहीं। उसके लिए सबसे पहले दर्शकों को देखना है कुंडली का 12वां खाना।
जो 12th हाउस है, ये हमारी कुंडली में जो है निर्धारित किया गया है नींद के लिए। तो वैसे तो 12th हाउस की और भी बहुत सारी सिग्निफिकेशन होती है, बट नींद जो है 12th हाउस से देखी जाती है। और अगर आपको देखना है आप जागेंगे कब, तो वो 8th हाउस से। तो कुछ लोग जो जल्दी सोते हैं, जल्दी जागते हैं, ऐसे लोगों के ये दोनों हाउसेस बहुत पावरफुल रहते हैं। कुछ लोगों को जिनको नींद जल्दी नहीं आती और जाग भी जल्दी जाते हैं, तो इन दोनों के ये दोनों हाउसेस जो है अफ्लिक्टेड होते हैं या इनमें कोई ना कोई मेलेफिक इन्फ्लुएंसेस होते हैं। तो अब हमको, अगर आपको अपनी पत्री में देखना है, मैं दर्शकों को बोलना चाहूंगा, सबसे पहले आप देखिए 12th हाउस की क्या अवस्था है, 12th हाउस में कैसे प्लैनेट्स हैं। छोटी सी बात, अब जैसे अगर 12th हाउस में आपका सूर्य जाके बैठ जाता है, ऐसे लोगों को भी कम नींद आती है, क्योंकि सन जो है वो जागने का, जागरूकता का जो है प्लैनेट है। तो जब 12th हाउस में सन जाके बैठ जाता है तो ऐसे लोगों को कम नींद आती है। एक एग्जांपल देना चाहूंगा, बहुत ही प्रख्यात एक पर्सनालिटी है बिल क्लिंटन। इनकी अगर आप कुंडली देखेंगे तो इनके 12th जो हाउस है उसमें सन, सूर्य जो है वो विराजमान है। और बिल क्लिंटन के बारे में ये जानकारी सबको मालूम है कि 5 घंटे से ज्यादा ये दिन में नहीं सोते थे। तो ऐसे व्यक्तियों को नींद कम आती है। दूसरा आपको देखना है और कौन कौन से प्लैनेट्स है। अब अगर जुपिटर है वहां पर, जुपिटर भी 12th हाउस की, जुपिटर कहीं पे भी बैठता है तो वो उस घर की प्रॉपर्टीज को बढ़ाने का काम करता है। तो जुपिटर भी ये नेगेटिव हो सकता है 12th हाउस में जाके। अगर चंद्र बैठ गया है, ये और ज्यादा आपको जो है अनिद्रा दे सकता है, क्योंकि चंद्र का सीधा सीधा जो ये संपर्क होता है वो आपकी मानसिकता से होता है। और अगर कहीं पे भी आपको स्ट्रेस है, तो जैसे वरदान जी ने भी पहले बताया, कहीं पे भी आपको स्ट्रेस है तो वो भी आपकी जो है नींद में बाधा डालेगा। इसको छोड़ के इसके अलावा आपको और जो देखना है वो है वाटर हाउसेस। वाटर हाउसेस हैं 4th साइन, 8th साइन और 12th साइन। तो अगर आप राशियों के हिसाब से जानना चाहेंगे तो कर्क, वृश्चिक और मीन, ये राशि में क्या प्लैनेट्स बैठे हुए हैं ये भी आपको देखना पड़ेगा। देखिए, अगर आप हिंदू धर्म के हिसाब से जब हम जाते हैं तो जब हम विष्णु जी को देखते हैं, तो विष्णु जी का जो निद्रा वाला जो आसन है जिसमें वो निद्रा में रहते हैं, तो ये हमेशा जल के नीचे रहता है और शेषनाग रहता है इनके आसपास। तो ये जल को जो है हम निद्रा से लेते हैं। तो आपको वाटर हाउसेस आपकी कुंडली के स्टडी करने, अगर आपकी वाटर हाउसेस में मेलेफिक्स बैठे हैं तो भी आपकी नींद को इम्पैक्ट करेंगे वो। इसमें राहु, इसमें सैटर्न, इसमें आपके इवन सूर्य भी अगर वाटर हाउस में किसी में बैठ गया तो भी ऐसे लोगों को जो है नींद कम आती है। तो आप अगर अपनी पत्री में देखना चाहते हैं, अपनी कुंडली में देखना चाहते हैं कि आपको अगर नींद की प्रॉब्लम है कि नहीं है, तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट आप देखेंगे 12th हाउस को। 12th हाउस में कौन से प्लैनेट्स हैं, उनको, उनका 12th हाउस के कारक यानी शनि के साथ में क्या संबंध है उनको। ठीक है, अगर यहाँ पे मून बैठ जाता है या मून या राहु बैठ जाता है या राहु का कोई इन्फ्लुएंस आता है तो ऐसे लोगों को नींद जो है कम आती है। उसके साथ साथ अगर आप देखना चाहेंगे कि जो प्रॉपर एकदम इंसोम्निया की जिनको शिकायत हो जाती है, जिनको नींद ही नहीं आती, तो उसके लिए आपको 8th हाउस भी देखना है। सो 12th और 8th हाउस को मिलाकर देखना है आपको। इन दोनों में भी अगर मेलेफिक्स हैं या फिर ये दोनों जो बहुत पावरफुल है अगर कुंडली के अंदर ग्रहों के इन्फ्लुएंस की वजह से, तो ऐसे जातकों को इंसोम्निया की शिकायत हमेशा रहती है। तो ये एक, और दूसरा जैसा मैंने बताया वाटर हाउसेस में कौन से प्लैनेट्स हैं। तो वाटर हाउसेस में भी अगर राहु, केतु, शनि, सूर्य, इस किस्म के अगर प्लैनेट्स आ जाते हैं तो भी जो है नींद की शिकायत आपको रहती है। जी वरदान जी। जी दीपक जी, धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी है। और मैं दर्शकों को ये कहना चाहूंगा, अब हम रेमेडी पार्ट पे आ रहे हैं और ये रेमेडीज यूनिवर्सल हैं, पर अगर आप मान लीजिए आप अपने लिए अपना केस दिखाना चाहते हैं और आप अपनी स्पेसिफिक रेमेडीज चाहते हैं और इकट्ठे घर पे बैठ के आप एक ज्योतिष और एक पामिस्ट से इकट्ठे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं अपने मोबाइल या लैपटॉप पे, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए ईमेल पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये कंसल्टेशन बहुत ही प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल रहती है और इसमें आप अपनी जो भी अपनी समस्याएं हैं आप उसको थॉरोली डिस्कस कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं रेमेडी पार्ट पे। रेमेडी पार्ट पे देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि इसमें जो हमारी जो ये क्योंकि दिमाग से कनेक्टेड है, तो दिमाग की जो सारी नसें होती हैं उनका जो एक जुड़ाव हमारे पाँव के तलवे से होता है। यानी कि अगर पाँव के तलवे के नीचे के हिस्से के पार्ट में हम लोग सोने से पहले मालिश या किसी भी नारियल के तेल या सरसों के तेल से किसी से मालिश करें,
और अच्छे तरीके से, और खास तौर पे जो अंगूठा, पैरों का उंगलियां वगैरह उस हिस्से में करेंगे तो आप अपने आप ही देखेंगे काफी आपको रिलैक्स मिल रहा है। और ये आप वैसे भी कर सकते हैं, अगर मालिश नहीं भी पॉसिबल है तो गर्म पानी का एक थोड़ा सा गुनगुना पानी जो होता है उसमें आप अपना पानी पाँव डाल के थोड़ी देर बैठिए और आपको अपने आप को एक रिलैक्सेशन और एक निद्रा की फीलिंग आनी शुरू होगी। तो ये तो है पहली रेमेडी। अब हम लोग आएंगे एक्यूप्रेशर पे। देखिए एक्यूप्रेशर पे ये जो अंगूठे का जो ऊपर का टॉप पार्ट होता है, यानी कि अगर अंगूठा दो हिस्सों में है तो यानी कि टॉप वाला हिस्सा हो गया, तो इसकी मालिश, यानी कि आप इस पे अगर मान लीजिए किसी क्रीम या किसी भी तेल से, नारियल के तेल से, सरसों के तेल से या बादाम रोगन से, अगर ये वाले हिस्से की आप मालिश करेंगे दोनों हाथ के अंगूठे के जो ऊपर वाले पार्ट में, तो ये आपको बहुत फायदा करेगा और ये आप देखेंगे कि आपका माइंड भी रिलैक्स हो रहा है और आपको नींद भी आ रही है। अब हम आते हैं दूसरे दूसरे जो एक एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। अगर मान लीजिए इसमें थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, जिन लोगों को नाड़ी देखनी आती है यानी कि नब्ज देखनी आती है वो भी मैं आपको सिखाता हूँ। अंगूठे के नीचे ये हिस्से में आप अगर उंगली रखेंगे तो आपको ऐसी फीलिंग आएगी जैसे हार्ट बीट की फीलिंग। एक ये नाड़ी हम यहाँ पे अंगूठे के नीचे के हिस्से में दिख जाती है। मान लीजिए ये नाड़ी आपका पॉइंट ये यहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी नब्ज काउंट कर सकते हैं आप हार्ट बीट को। उसी से मात्र 2 उंगलियां छोड़ के दूसरी तरफ, यानी कि उससे 2 उंगलियों से वो पॉइंट आप पहले ढूंढ लीजिए, उससे दो उंगलियां छोड़ के ये वाला जो पॉइंट है, यानी कि ये छोटी उंगली के नीचे में ये आपका पॉइंट कहीं पे आएगा, जहां पे जिस नाड़ी का आपका जो पॉइंट है उससे बिल्कुल 2 उंगलियां छोड़ के इस पॉइंट पे, यहाँ पे अगर आप मसाज करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है। दोनों हाथ में आप ऐसे कीजिए और आप देखेंगे कि आपको ये कोई इसमें आप तेल लगा सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं दिन में आप, तो ये आपको माइंड वाइज भी बहुत रिलैक्सेशन करेगा और आपको निद्रा की जो दिक्कत है उसको भी ये सॉल्व करने में काफी हद तक कारागार है। बाकी ये है कि मैं दीपक जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी तरफ से इसको कुछ ऐड करना चाहिए, तो स्वागत है। वरदान जी, देखिए मैं जो रेमेडीज बता रहा हूँ ये कोई ऐसा शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, तो दर्शकों को ये अपने जीवन का जो है एक हिस्सा अगर वो बना लें, जो मैं बताने जा रहा हूँ, तो ये उनके लिए लॉन्ग टर्म में जो है बहुत फायदेमंद रहेगा। पहला, इसको हम जोड़ के देखते हैं, तो अगर जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर आपको इंसोम्निया या मतलब अनिद्रा को जो देखना है तो वो 12वें घर से देखते हैं, मून से देखते हैं, ये 2-3 चीजें मैंने आपको बताई। तो 12वें घर का जो संबंध होता है वो हमारे पैरों से होता है। तो जैसे वरदान जी आपने बताया कि जैसे पैरों की मालिश करने से ये बहुत फायदा रहता है, तो ये पैर जो है बहुत जरूरी है। दूसरा, जो 12वें घर का सीधा सीधा संबंध है वो आपके बेड से है। जो आपका बेड होता है वो आपका 12th हाउस डिनोट करता है। तो जब भी आप अपने बेड पे चढ़े, सबसे पहले तो आप अपने पैर साफ करके चढ़े, ठीक है? गंदे पैर लेके ना चढ़े। ये साइंटिफिकली भी, मेडिकली भी आपके लिए अच्छा रहेगा, जो भी है, क्योंकि वहां बेड पे आपको सोना है, वहां भी किसी भी किस्म की अगर गंदगी रहती है तो वो जो है ठीक बात नहीं है। दूसरा, जब भी आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले उठने के बाद आप अपना बेड जो है ठीक से बनाइए। देखिए, आपको अगर अपना 12th हाउस ठीक करना है तो आपको अपने पैर और अपना बेड जो है ये ठीक करके रखना पड़ेगा। बहुत से लोगों में क्या रहता है कि आजकल के जो हमारे बेड हैं, पुराने बेड जैसे नहीं है, आजकल के जो हमारे बेड हैं वो नीचे से पूरे भरे रहते हैं। तो क्योंकि उसमें स्टोरेज की स्पेस रहती है, सब कुछ रहती है। तो अगर आप उसको 4-6 महीने बाद अगर खिसका के देखें तो नीचे एक मिट्टी का अंबार लगा रहता है उसमें, ठीक है? ये साफ रहना बहुत जरूरी है। अगर आपको अपना 12th हाउस सुधारना है तो आपको आपके बेड के नीचे या बेड के ऊपर कहीं पर भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। ये मेडिकली भी आपके लिए अच्छा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये कोई सुपरस्टिशन ऐसा, तो वैसा मत समझिए इसको, ये जनरली इन जनरल भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आपका बेड की सफाई, जब भी आपके पैरों की सफाई, जब भी आप बेड पे चढ़े आप अपने पैर साफ करके चढ़े। तो ये अगर आप अपने कैरेक्टर का एक हिस्सा बना ले, ये अपने जीवन शैली बना ले अगर इसको, तो ये आपका जो है 12th हाउस में बहुत पॉजिटिविटी लाएगा। एक और बात है, देखिए जब भी गंदगी होती है आसपास में तो एक फीलिंग अच्छी नहीं आती। अगर आप एक साफ जगह पे बैठते हैं तो आपको फीलिंग बहुत अच्छी आती है। तो ये चीजें जब साफ रहेंगी तो आपकी जो निद्रा है, निद्रा भी अच्छी रहेगी, नंबर 1। नंबर 2, जैसे मैंने बताया मून का भी संबंध है अनिद्रा से। तो अगर कुंडली में कहीं पर भी मून और राहु की भी युति रहती है तो ऐसे जातक भी आप देखेंगे कि लेट सोते हैं बहुत, इनकी नींद जो है कम रहती है। तो मून का आपको जो है निवारण करना है। देखिए, किसी भी चीज का निवारण करना इतना आसान नहीं है क्योंकि ये प्लैनेट्स हैं, हम इनके सामने बहुत छोटे से हैं।
आप अगर डेली प्राणायाम करें, ये सबसे अच्छा रहेगा आपके लिए। प्राणायाम आपको कैसे करना है कि आपको एक नॉस्ट्रल से सांस लेना है, पूरा भरना है और पेट से लेना है आपको, ठीक है? भर के आपको रोकना है उसको, उसके बाद उसके विपरीत जो नॉस्ट्रल है वहां से निकालना है, फिर निकाल के पूरा रोकना है उसको। जब मतलब जब पूरा खत्म हो जाता है तो वहां पे रुकना है थोड़ी देर। ये शून्य स्थल कहते हैं, ऊपर का शून्य और नीचे का शून्य, इन दोनों को आपको टच करना है, ठीक है? उसके बाद फिर जिससे आपने श्वास जो है अपनी निकाली है वहां से दोबारा आपने लेना है, सेम प्रोसीजर करना है और उसके ऑपोजिट से निकालना है। ये कम से कम आप सुबह उठ के अगर 15 मिनट करें, और रात को सोने से पहले भी अगर आप करना चाहते हैं तो करें, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, देखिए मून और राहु जो है ये जब भी मिल जाते हैं तो ये एक इंसोम्निया का जो है, अनिद्रा का जो है कारक बन जाते हैं। तो राहु तो आजकल हमारी जिंदगी का हिस्सा है। आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक, ये जो माध्यम हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी राहु की वजह से, सैटेलाइट्स, टेलीफोन्स, कंप्यूटर्स, ये सब कुछ राहु की वजह से है, ठीक है? आप देखेंगे नासा में जो डेट्स भी निकलती हैं कि सैटेलाइट कब लॉन्च होगा, तो वो राहु के डेट्स के आसपास में निकलती हैं या राहु की डेट्स पे निकलती हैं, तो वो लोग भी फॉलो करते हैं इन चीजों को। तो देखिए राहु तो हमारे आसपास में है, लेकिन राहु का आपको पॉजिटिवली यूज करना है। तो अगर आप जैसे सोने जा रहे हैं, आप सोने से पहले आपको एक, आजकल तो लोगों में आदत बनी हुई है व्हाट्सएप देखेंगे, फेसबुक देखेंगे, उसकी जगह अगर आप जेन म्यूजिक ये सुन लें एक 10 मिनट 15 मिनट, ये आपके पूरे लिम्बिक सिस्टम पे बहुत अच्छा इफेक्ट डालता है। तो आप अगर राहु को अच्छी तरीके से यूज करेंगे तो आपके सिस्टम में अच्छा इफेक्ट आएगा और आपकी जो ये शिकायत है ये दूर होगी। तो ये कुछ चीजें आप फॉलो कर सकते हैं और इनका लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है आप निश्चय ही देखेंगे। जी वरदान जी। जी दीपक जी, धन्यवाद, बहुत ही रोचक जानकारी। और ये वीडियो को मैं यहीं समाप्त करना चाहूंगा और आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस को देखते रहें। हम लोग बहुत जल्दी बहुत अच्छी अच्छी आपके लिए जानकारियां लाएंगे। और अभी के लिए धन्यवाद।